अमिताभ बच्चन, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव। अमित जी, हाल ही में जब शमिताभ आपकी नई फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे आपने कहा था कि आपके डायरेक्टर आर बाल्की ने आपसे पूरी फिल्म पहले डब करा ली और फिर आप सेट पर गए और आपने अपने सीन्स इनैक्ट किए और ये लाइंस पीछे बैकग्राउंड में प्ले हो रहे थे, ये डायलॉग्स। ये एक बहुत ही अलग किस्म का। हाँ, जैसा कि आपको जानकारी होगी, अभी हमारे 2 ट्रेलर लॉन्च हो चुके हैं। उनमें आवाज़ के ऊपर बात हुई है कि किस तरह मैंने अपनी आवाज़ धनुष को दी हुई है। जी, धनुष मेरी आवाज़ है। कहानी का सार जो है वो इसी के ऊपर निर्भर है। किस तरह मैं अपनी आवाज़ उसे ये किस तरह दी जाती है, क्यों दी जाती है, ये तो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जी, लेकिन हमें इजाज़त इतनी मिली है कि केवल इतना आपको कह सकें कि मैं अपनी आवाज़ धनुष को दूं। 2 शख्स हैं, अलग अलग गुण हैं इन दोनों में, और ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों गुण मिल जाएं एक साथ तो इनको तरक्की मिल सकती है। जी, एक जर्नलिस्ट है जो कि अक्षरा हसन उसका निभा रही हैं उसे, वो इस बात को समझती हैं और वो समझती हैं कि अगर इन दोनों की शक्तियाँ मिल जाएं तो ये दोनों मिल करके बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, और वही होता है। किस तरह फिर आगे चल करके अहम दोनों के बीच में आ जाता है, ईगो। जी, और एक समझता है कि वो मेरे वजह से है, दूसरा समझता है कि वो मैं अपनी वजह से हूँ। दोनों में मतभेद होता है, अलग अलग हो जाते हैं, और क्या होता है अंत में, ये हमारी कहानी। शमिताभ, मैं भी हूँ। स्कॉच, मैं इसकी जरूरत नहीं। किसके? क्योंकि मैंने अपनी आवाज़ किसी और को देनी थी, इसलिए पूरी स्क्रिप्ट को बाल्की और मैंने एक शांत डबिंग थिएटर के वातावरण में अकेले बैठ करके पूरी फिल्म को इनैक्ट किया। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कुछ पता नहीं होता है, ये केवल बाल्की के दिमाग में था कि किस तरह उसका विजन है, कैसी होगी फिल्म। तो जिस तरह से वो कहते गए उस तरह से हमने पूरी फिल्म को रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिल्मिंग शुरू हुई और रिकॉर्डिंग के अनुसार हमने अपना परफॉर्मेंस किया। जी, लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे कि हम लोग जब लिप सिंक करते हैं गाने की, तो हमारा जो किरदार होता है उसके अनुसार करते हैं। जी, लता जी, किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी, उन्होंने किस तरह गाया उसे, ये तो उनकी अलग भूमिका है। बिल्कुल, लेकिन हम वो नहीं कर सकते, हमें अपना किरदार निभाना होता है। जी, तो उसमें हमको कुछ जोड़ना पड़ता है, कुछ हमारे चेहरे की मुद्राएं बदल जाती हैं, हाथ वाथ चलता है। तो जब ये रिकॉर्डिंग शूटिंग के समय जब इसको प्लेबैक किया गया तो जाहिर है कि जो लोगों की जो मुद्रा है, चाहे धनुष की हो, मेरी हो, किसी की भी हो, वो बदलेगी। तो शूटिंग के बाद फिर इसको तीसरी दफ़े फिर से डब करना पड़ा। जी, क्योंकि टू मैच मेल हो जाए जो आपने लिप सिंक किया है और आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन था, मुद्रा थी, क्या भाव था आपके अंदर, उसको मैच करने, तो 3 दफ़े इस फिल्म को करना पड़ा। जी, मुश्किल कठिन काम, बड़ा मुश्किल काम है। और कई बार मैं उदाहरण देता रहता हूँ, बहुत सारी ऐसी फिल्म, जैसे शराबी फिल्म थी हमारी एक, उसमें पूरी फिल्म में मैं एक पियक्कर था। जी, तो पहले दिन जब हमने शूटिंग की तो एक बहुत लंबा चौड़ा सीन दिया, 2-3 पन्ने का, उसको हमने कर दिया। फिर मैंने प्रकाश जी से कहा कि जो लोग शराब में धुत रहते हैं वो उनको समय लगता है बोलने में, जी, और अगर आप 2-3 पन्ने का हमको सीन देंगी तो ये फिल्म जो है ये 6 घंटे की हो जाएगी। जी, तो उसके बाद हमने उसको उसके अनुसार फिर डायलॉग्स लिखे, स्कीन्स बनाए ताकि वो 2.5-3 घंटे के अंदर हो जाए। ब्लैक जैसी फिल्म थी, उसमें रानी जो है वो न सुन सकती है न बोल सकती है। मुझे मालूम है कि किस तरह उससे सुना जा सकता है, किस तरह उसे बोला जा सकता है। जी, हमारी एक भाषा थी। जी, लेकिन जो जनता सिनेमा देखने आई उसको पता नहीं होता, तो जो वो कह रही है मुझे इशारों से, वो मुझे दोहराना पड़ता था, और फिर जो मैं जवाब देता था उसे इशारों में, वो मुझे भी बोलना पड़ता था ऑडियंस के लिए। और इस बीच एक कलागिरी भी दिखानी है। Black, no, our green. Your word is not black. मिशा, मैं उसे शब्द के पंख दूंगा, मिशना है उसे उड़ना सिखाऊंगा मैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में। जी, और जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही कि बड़ा मुश्किल काम है।
जी। अमित जी, आपकी आवाज सबसे बेहतरीन आवाजों में गिना जाता है। भाई बहुत गलत बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं। पर और ये शायद सब लोगों को पता है कि आपको ऑल इंडिया रेडियो में जब आप गए थे ऑडिशन देने जी। जॉब के लिए, आपको रिजेक्ट किया गया था बिल्कुल आपके आवाज की वजह से। हाँ, जाहिर है उनको हमारी आवाज़ पसंद नहीं आई होगी। हो सकता है कि उस ज़माने में जिस तरह की आवाज़ वो ढूंढ रहे होंगे उसके मुताबिक नहीं थी। और पता नहीं, आप तो बहुत नौजवान हैं। उस ज़माने में मेलविल डिमेलो, सुरजीत सेन, ये न्यूज़ रीडर्स होते थे ऑल इंडिया रेडियो के, बहुत ही जानी मानी हस्तियाँ थीं। जितने भी कार्यक्रम होते थे देश भर में, यहाँ भी कमेंट्री देनी होती थी, इनकी आवाज़ें, तो उनके साथ उनके मुकाबले मेरी आवाज़ कमज़ोर पड़ी होगी, इसीलिए उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जब हम सबसे बेहतरीन या सबसे रिकग्नाइजेबल वॉइसेस की बात करते हैं, खासकर सिनेमा में, तब मार्लन ब्रांडो का नाम लिया जाता है, क्रिस्टोफर वॉकन का नाम लिया जाता है, अमरीश पुरी साहब आपका नाम लिया जाता है। आपके पर्सनल हीरोज कौन हैं जहां तक कि आवाज की बात करें तो? आवाज़ देखिए, सबकी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें जितने भी आपने नाम लिए हैं, लेकिन ये अपना उनका जो किरदार है या जो उनकी अपनी एक शख्सियत है उसके अनुसार है। वो जब हम सिनेमा में देखते हैं क्या किरदार कर रहे हैं, तो फिर वो आवाज़ उनके साथ तो एक आइडेंटिटी हो जाती है, एक मेल हो जाता है, एक समझ आ जाती है कि हाँ, ये किरदार इसी तरह बोलता है। जी। तो क्योंकि हम उस किरदार को, उस कलाकार को हम उसके साथ हम स्नेह करते हैं, उसको हम पसंद है, उसकी आवाज़ भी हमें पसंद लगने लगती है, अच्छी लगने लगती है। तो अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा जी, मैं मार्लन ब्रांडो का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जाहिर है एक एक्टर के परफॉर्मेंस में आवाज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आपने अग्निपथ बनाई थी, तब आपने अपने आवाज़ के साथ एक एक्सपेरिमेंटेशन किया था। आपने अपनी आवाज़ को बदला था, एक अलग ही एक रैस्पी ग्रेवली वॉइस आप लेकर आए थे। वो किस तरह लोगों ने, मैंने कई रिव्यूज़ पढ़े जहां लोगों को कुछ समझ में नहीं आया क्या? जी, वो दरअसल फिल्म के पहले दिन की शूटिंग थी और मेकअप करते समय मुकुल के साथ मैं बैठा था और मैंने कहा अगर इसकी आवाज़ को इस तरह से, एक शख्स थे वर्दा भाई जी, वो इसी तरह बात करते थे, तो मैंने कहा अगर ये इस तरह बात करे तो कैसा रहेगा। तो मुकुल को पसंद आई बात और हमने इसी तरह पूरी शूटिंग की, पूरी फिल्म की शूटिंग की। पूरा बात बोलो तुम। जिंदगी का शुरुआत नहीं, जुर्म का जिंदगी का शुरुआत, समझा? जुर्म का जिंदगी। एक मासूम मास्टर दीनानाथ को कुचल के। मास्टर दीनानाथ, तुम्हें कैसे मालूम? कांचा, ये जो तुम्हारा दिखावे का ताकत है ना, ये लोहे की तरह मजबूत है, लेकिन तुम्हारा कान साला, ये साला कच्चा कांच की तरह है। बात समझता नहीं है तुम, याद नहीं रखता। पहली मुलाकात में मैं तुमको क्या बोला? मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान। पूरा नाम समझा? पूरा नाम। हाँ, अभी समझा। बायां हाथ से काम करो तो दाएं हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए, हैं? लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई और ये यश जौहर जी के बैनर के तले बनी थी, तो शनिश्चर को उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, क्योंकि कुछ शहरों में से कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि ये तो थिएटर का इक्विपमेंट ख़राब है, उन्होंने तोड़ताड़ कर दी वहाँ पर, सही अपना प्रोजेक्टर ठीक करो, इसको हमें दोबारा डब करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी नॉर्मल आवाज़ है उसमें करें। तो शनिश्चर को पूरे दिन बैठ करके हमने पूरी फिल्म को दोबारा डब किया, अपनी जैसी साधारण आवाज़ है वैसे। दुख हुआ? बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि मुझे वो आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है और आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वही सही थी। कई बार लोग उसके डायलॉग्स वगैरह दोहराने के लिए बोलते हैं, तो वो वही आवाज़ में सुनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आवाज़ जो है इस किरदार के साथ मिलती थी। अश्रु, श्वेत, रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। फिर आपने पा के दौरान अपनी आवाज़ फिर से बदली। इस फिल्म में आप एक 12 साल के बच्चे का रोल प्ले कर रहे थे। जाहिर है वो आसान नहीं रहा होगा? बहुत सारा जो मेकअप लगा था हमारे चेहरे पर जी, वो सहायक के रूप में हो गया, जी,
क्योंकि जब उस तरह का प्रोस्थेटिक्स लगता है, दांत अजीब लगाए जाते हैं, तो अपने आप ही आवाज़ तो वैसे भी बदल जाती है जी। फिर उसमें थोड़ा सा बचपना लाना था और मैंने उसकी कुछ जो आदतें थी वो अपने नाती पोते को देख करके सोचा कि इसी तरह वो बिहेव करता है, उसकी आदतें ऐसी हैं, इसी तरह कुछ उसकी चाल भी होनी चाहिए, कुछ बात करने का तरीका होना चाहिए, कुछ कुछ देखा देखी बच्चों का उस तरह कर लिया। लेकिन हाँ, वो क्योंकि मेकअप था इसलिए वो आवाज़ निकालनी पड़ी। तुम कहाँ काम करते हो? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्या होता है? बातें होती हैं। For this bar, how much salary you get? बहुत कम मिलता है। How you have so much money? I don't have money. Then how are you so rich? I'm not rich. मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। उनसे पैसा लेते हो? मैं भी नहीं लेता। सिंग साउंड में नहीं था ये फिल्म जो थी ये सिंग साउंड में नहीं थी। तो जब इसकी डबिंग करनी पड़ी तो हमारे पास वो प्रोस्थेटिक नहीं था तो थोड़ा बहुत दांत वांत लगा करके किसी तरह उसकी कोशिश तो की, लेकिन जो अंतिम उसका जो निर्णय हुआ वो मुझे लगा कि वो सही नहीं है। तो मिक्सिंग के टाइम पे हमने थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा बदलाव किया। आजकल बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बन गई, बहुत सी चीज़ें कर देती हैं आवाज़ को, दुबली पतली मोटी बहुत कुछ कर देती हैं। तो उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया, लेकिन जो आवाज़ थी और जो उसका व्यवहार था वो बाल्की की देन है। उन्होंने कहा कि इस तरह होना चाहिए। आपकी नई फिल्म शमिताब में आप एक गाना गा रहे हैं, पिडली नाम का गाना है, जो आप टॉयलेट सीट पर कमोड पर बैठ के गा रहे हैं। क्या आप असल जिंदगी में भी एक बाथरूम सिंगर हैं? गाते हैं आप? सभी हैं मेरे ख्याल से जी। बाथरूम में जाते ही अकेले होते हैं, कोई सुन नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा, आराम से गा रहे हैं। शावर चलता है, उसकी एक धार होती है जी। उसकी भी एक आवाज़ होती है, एक सुर होता है उसका, उसी सुर से मिला करके आप गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो है ये गाना इसलिए नहीं किया गया टॉयलेट सीट पे क्योंकि ये इसकी चर्चा हो जी। इस वजह से नहीं हुआ। ये दरअसल कहानी का एक हिस्सा है। वो वहाँ क्यों बैठा है, क्यों गाना गा रहा है, ये जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, बाल्की ने चाहा कि इसको यहाँ होना चाहिए जी। और ये कहानी के अनुसार है, इसमें कोई जानबूझ करके उसको वहाँ नहीं बैठाया गया कि हम लोग आज इंटरव्यू में उसकी चर्चा करें। पिरले से बातें क्यों करती हो शर्माती, पिरले से बातें, पिरले इरादे मैं सच करूँ आते जाते, पिरले इरादे, पगला हूँ यार, पगला है प्यार, ऐसे ही चलता है ये कारोबार, प्यार के साए में सब पिरली है यार, पिरली सी बातें क्यों करती हो शर्माती, पिरली सी बातें। अमित जी, आपके करियर में आपको मौका मिला कई खूबसूरत लाइंस डिलीवर करने का, बहुत खूबसूरत डायलॉग्स जो आपके बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर्स ने आपको लिख के दिए। वो कौन से लाइंस हैं जो शायद सबसे ज़्यादा लोग आपको दोहराने के लिए कहते हैं? आप बहुत ट्रैवल करते हैं, जाहिर तौर पर आपके फैंस आपको पूछते होंगे। आश्चर्य की बात है कि बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो कि बहुत पुरानी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आज की पीढ़ी के हैं जो शायद पैदा भी नहीं हुए थे जिस ज़माने में दीवार और जंजीर जी और शहंशाह जैसी फिल्में बनी और रिलीज़ हुई। लेकिन न जाने किस वजह, मेरे ख्याल से टेलीविज़न ने बहुत सहायता की हमारी जी। और क्योंकि वो बार बार फिल्में आती रहती हैं तो लोग उसे देखते हैं, शायद उनको पसंद आती होंगी तो उनको दोहराने का अवसर मिल जाता है। और 83 में 1983 में जब हम कॉन्सर्ट्स वगैरह टूर पर हमने शुरुआत की थी जी। उस ज़माने में तो और कोई कर नहीं रहा था, पहली बार हम भी जा रहे थे वहाँ करने, तो मुझे लगा कि वो कह रहे थे कि आप गाइए। तो गाना तो मुझे आता नहीं, गायक मैं हूँ नहीं, जो भी बेसुरा किसी तरह करके उसके बाद मुझे लगा कि अगर हम यहाँ एक सेक्शन रखें जी कॉन्सर्ट में जहाँ पर हम एक मोनो एक्ट कर सकें तो उसमें कुछ अपने पुराने डायलॉग्स बोल सकेंगे, और फिर वही किया, वहीं से फिर बात शुरू हुई। लेकिन मैंने हमेशा देखा कि जो पीढ़ी, जो नौजवान पीढ़ी थी जो कि शायद पैदा भी नहीं हुई थी उस ज़माने में, वही लोगों की ख्वाहिश आती थी कि आप दीवार का सुनाइए, अग्निपथ का सुनाइए, या कभी कभी का कोई शायरी हो उसे सुना दीजिए। वहाँ से ये सारी बातें शुरू हुई। आज खुश तो बहुत हो गई थी, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाया, वो आज तुम्हारे सामने हाथ बढ़ाए खड़ा है। बहुत खुश हो गई।
बहुत खुश हो गए कि मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है और ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। आखिर में अमित जी, हम सब सिनेमा फैंस जो हैं, हमको आपकी आवाज़ सुनने के लिए टिकट लेनी पड़ती है, थिएटर जाना पड़ता है, आपकी फिल्में देखनी पड़ती हैं, पर एक ऐसी शख्सियत होंगी जो जिन्हें घर पर ही जैसे वो अपॉर्चुनिटी है कि वो आप वो सुन लेती हैं। आपकी पोती आराध्या, क्या आप उन्हें बेड टाइम स्टोरीज नरेट करते हैं? नहीं आई है, लेकिन आने वाली है बहुत जल्दी जी। और मैं बहुत उत्सुक हूँ जी उस मौके के लिए, जब मैं उनको पढ़ के कुछ सुनाऊँ। यदा कदा कभी उनके साथ जब समय बिताता हूँ तो इधर उधर की बातें करता हूँ तो बहुत ध्यान से सुनती हैं वो। और टेलीविज़न पे यदि मेरी आवाज़ सुना दे तो वो आकर के रुक जाती हैं उसके सामने, या सड़क पे जाते समय, घूमते समय वो कोई हमारा पोस्टर देखेंगे तो दादाजी बोलेंगी। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ वो जल्दी से वो समय आए जब मैं उनको कहानी सुना सकूँ और सुला सकूँ। चलिए, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमसे अपनी ज़िंदगी की बहुत अच्छे किस्से शेयर किए। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शमिताभ देखने के लिए हम बहुत बहुत उत्साहित हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।